बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पुस्तक ए पैक्ट विद द सन पाठ तीसरा लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ध्यान से देखना है। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नोन अदर देन द किंग। शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट, गडरिया ये बनाने के योग्य था कि उसका जो आगंतुक था वाज नन देन द किंग, राजा से कोई दूसरा नहीं था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। द किंग, राजा ने मेड बना दिया द वाइज शेफर्ड, बुद्धिमान गडरिये को, गवर्नर मनी सेनापति, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मनी एक छोटे से जिले का सेनापति बना दिया। राजा ने बुद्धिमान गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम ज्यूलियस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर थे बिकेम ज्यूलियस, ईर्ष्यालु बन गए नए गवर्नर के प्रति, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। देखो बच्चों, अब यहाँ से शुरू होता है। दो THOUGH, दो मीन यद्यपि, स्टिल टायर्ड, थका हुआ, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने अगली प्रातः जाने का निश्चय किया। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर यूर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर। एक गरीब यात्री के ऊपर दयालुता के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे लंबे रास्ते जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। परमिट मीनी आज्ञा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट। स्ट्रेट मानी सीधा, आईज मानी आँखों में, हिज गेस्ट मानी अपने मेहमान, अपने मेहमान की आँखों में सीधा देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद, यूअर मैजेस्टी, महाराज, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट टू ए विजिट। मेरे पास घूमने या आने के लिए आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। द किंग वाज अस्टोनिश्ड, राजा हैरान था। अस्टोनिश्ड बच्चों हैरान। एज वेल एज प्लीज्ड, और इसके साथ खुश भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान था। इंडीड मानी वास्तव में। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। टू वर्क, काम के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हुम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने अपॉइंटेड, नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल शेफर्ड, इस विनम्र गडरिये को, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। एल दो, यद्यपि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, वह अपनी शान और महानता, अपनी शक्ति और महानता के कारण, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हुम्बल एज इवर, गडरिया पहले की तरह ही विनम्र बना रहा। हुम्बल विनम्र। पीपल लाउड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार और उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसका सम्मान करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस, सहानुभूति और अच्छाई के कारण, ही वाज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वह सभी के प्रति दयालु भी था। काइंड मीन बच्चों दयालु। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी प्रसिद्धि साफ और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई। यानी कि वो अपनी ईमानदारी के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबल ज्यूलियस ऑफ हिम,
नाउ मनी अब, गवर्नर्स मनी गवर्नर्स सेनापति, अदर्स मनी दूसरे, प्रोविंस मनी राज्यों के, ग्रीव मनी हो गए, टीरिबल मनी भयंकर, जूलियस मनी ईर्ष्यालु, ऑफ हिम मनी उससे, दूसरे राज्यों के गवर्नर थे वो उससे अत्यधिक ईर्ष्यालु हो गए। एंड बिगेन टू टाक द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध राजा के कान भरने शुरू कर दिए। यानी कि टाक टू बच्चों, कान भरने का अर्थ है चुगली करने लगे, उसके बारे में गलत सलत बातें करने लगे। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट होता है बेईमान, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। एंड कीप्स, वह रखता है, हिमसेल्फ मनी स्वयं, ए पार्ट ऑफ द मनी, रुपये का कुछ भाग, धन का कुछ भाग वह अपने साथ रखता है, जो लोगों से टैक्स के रूप में वसूलता है, इकट्ठा करता है, उसका कुछ भाग अपने साथ रखता है। ये दूसरे गवर्नर, ईर्ष्यालु गवर्नर थे, वो राजा के कान भरने लगे। ऐसा कहकर, वाही डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। दे एडिड, उन्होंने कहा, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की संदूक जो अपने साथ हमेशा रखता है, तो उन्होंने कहा इसमें वो अपना धन ले जाता है। परहैप्स, शायद, ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद वह उसमें अपना खजाना ले जाता है, दैट ही हैड सिक्योरेटली कलेक्टेड, जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सैड मोकिंगली, वे उसका उपहास उड़ाते हैं। ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड, वह एक साधारण गडरिया था। ऑर्डनरी बच्चों साधारण, शेफर्ड में नहीं गडरिया। एंड कुड बी हैव नो बेटर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अर्थात वो राजा के कान भरने लगे, उसके विरुद्ध ईर्ष्यालु हो गए, उसकी बुद्धिमता चारों ओर फैल गई थी, उसके चर्चे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, पैलेस बच्चों महल, नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही वाज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन, उसे पूरी व्याख्या बताने का आदेश दिया। एक्सप्लेन मानी पूरा विस्तार से बताया, ऑर्डर्ड मानी आदेश। वाही ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, वह हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड नो और सिल्वर, लोहे की संदूक में न तो सोना है और न ही चांदी है। बच्चों देखिए नेक्स्ट सेंजा, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, पहले तो राजा ने उनकी सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही, परंतु वह कितने समय तक बचा रहता। ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, इन गवर्नरों को अनदेखा करता, इनकी बात को टालता। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, गडरिये के बारे में अंतहीन जो कहानी थी, घट रखी थी, उनसे वो अछूता नहीं रहा। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात निश्चित थी, सर्टेन अवश्य थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने पता लगाया। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, नया जो गवर्नर है कैरी मनी ले जाता है, आयरन चेस्ट मनी लोहे की संदूक, विद मनी अपने साथ, ऑल टाइम मनी हमेशा। नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे की संदूक रखता है। सो इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, समन्ड बच्चों होता है बुलाना, पैलेस मनी महल। एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही कैम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। राइडिंग मनी सवार होकर, कैमल मनी ऊँट। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और प्रत्येक वहाँ मौजूद महल में सब खुश थे। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और जो प्रसिद्ध लोहे की संदूक थी वो ऊँट की पीठ पर मजबूती से बंधी हुई थी। फास्टन्ड बच्चों मजबूती से, बिहाइंड मैंने पीछे, बैक मैंने पीठ। नव द किंग वाज एंग्री, अब राजा गुस्से में था। ही थंडर्ड, वह गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम अपने साथ हमेशा
इस लोहे की संदूक को साथ क्यों रखते हो? What does it contain? इसमें क्या रखा है? द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने नौकर को लोहे की संदूक लाने को कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली, और लोग कितने उत्सुक थे उसकी चारों ओर गडरिये के कुछ मिलने की इंतजार में चारों ओर इकट्ठे थे। बट हाउ ग्रेट वाज देयर अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट होता है बच्चों हैरानी, और वहाँ बहुत ज़्यादा हैरानी थी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और स्वयं राजा भी। वेहन द चेस्ट वाज ओपन, जब संदूक को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और जेवल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कैम आउट, न सोना था न चांदी थी या जेवल आभूषण थे, बल्कि उसमें एक पुराना कंबल बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, इसको पकड़कर, इसको हाथ में लेते हुए, नेक्स्ट पेज पे आइए। प्राउडली, गर्व से, द शेफर्ड सेड, गडरिये ने कहा। दिस, यह, माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय स्वामी, इज़ माई ओनली ट्रेजर, ये केवल मेरा अकेला खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट परंतु, वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, तुम अपने साथ यह साधारण कंबल साथ क्यों रखते हो? श्योरली, निश्चय ही, यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड द क्वाइट डिग्निटी, गडरिये ने बड़ी शांति से इसका उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मेरा बचाव करता है। इफ़, यदि, एट एनी टाइम, हर समय, यूर मेजेस्टी, महाराज, शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, आप मेरा ये नया लबादा, मेरा नया पद है, वो आप छीन भी सकते हैं। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ इम्ब्रेस्ड द ज्यूलियस गवर्नर, और ईर्ष्यालु जो गवर्नर थे वो शर्म से सिर नीचे झुकाया। बिकम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, बुद्धिमान आदमी का उत्तर सुनकर। नाउ दे न्यू, अब वे जान गए। दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हुम्बलिएस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, इस धरती पर, इस भूमि पर जो गडरिया था वो वास्तव में विनम्र और बुद्धिमान था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए न्यू बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन से राजा ने उसको बड़े ज़िले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।